लोगों को ना कहानी शुरू करने से पहले एक डायलॉग सुनना पड़ेगा, ठीक है? शाहरुख खान की ना मैं बहुत बड़ी फैन, तो मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि जिंदगी हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग्स। पर अगर एंड ना हो तो ये कहानी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तारा की जिंदगी के सामने उसके सारे सपने थे। तारा धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ जा रही थी और उसने झट से अपने सपनों को छू ली। उसे अपने ख्वाब मिल गए थे, अपनी वो मंजिल मिल गई थी जिसे वो हमेशा से पाना चाहती थी। बस कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। थोड़ा अजीब लगा ना, कहानी शुरू होते ही खत्म कैसे हो गई? तारा की कहानी असल में हैप्पी एंडिंग के बाद वाली कहानी। तारा को तुम यूं समझ लो कि तारा एक आईने की तरह थी। उसमें अपनी परछाई देखो तो बहुत खूबसूरत, पर अगर उस परछाई के पास जाती एक रोशनी देखो तो उसके पीछे बस अंधेरा। अंधेरा शायद पीछे रह जाने का। हम सबकी जिंदगी में होता है ना, जब कोई चला जाए तो साथ बस मलाल छोड़ जाता है, और हमारी जिंदगी में कुछ रह जाता है तो वो अंधेरा। तारा वैसी ही थी। तारा इस खूबसूरत चांद जितनी खूबसूरत नहीं थी, ना इस आसमान जितनी कि चांद की रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठे। तारा थी तो तारों की तरह, जो ना चांद जितनी खूबसूरत है जिसपे कोई अपने महबूब का नाम लिख दे या उस पे गजलें लिखे, ना आसमान की तरह, पर हाँ मोहब्बत इतनी करना जानती है कि आसमान से टूटे तारे की हर दुआ उसके महबूब के नाम की खुद टूट जाएगी किसी और की दुआ पूरी करने के लिए। तारा की जिंदगी अकेली थी, सबको खुश दिखती थी पर अंदर से कुछ खाली। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही होते हैं ना, अगर कोई हमसे पूछे कि कैसे हो तो जवाब बस यही आएगा कि बढ़िया, पर अंदर से सच्चाई तुम जानते हो। तारा की जिंदगी भी ऐसी ही थी, और फिर उसकी जिंदगी में ध्रुव आ गया। उसकी वो पहली मुलाकात ध्रुव के साथ थी। यूं तो तारा किसी के सामने नहीं रोती थी, पर ध्रुव ने जब उससे कहा ना कि तारा हर वक्त इतनी बातें क्यों करती रहती हो यार, तारा अपने आंसू नहीं रोक पाई। एक आंसू उसके बिना इजाजत के उसकी आंखों से नीचे गिर गया। ध्रुव ने उससे कहा तारा इतनी बातें क्यों करती हो? तारा ने कहा अच्छा लगता है मुझे बातें करना, पसंद है मुझे बातें करना। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। कुछ लोग होते हैं जो जब हमें देखते हैं तो हम सिर्फ सच बोल पड़ते हैं। तारा ने उससे कहा सच बताओ, तो मैं बातें इसलिए नहीं करती कि मुझे बातें करना पसंद है, मैं बातें इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं चुप हो गई तो लोग मेरे पास नहीं रुकेंगे। ध्रुव, तुम जिस तारा को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं छलावा हूँ, मैं झूठ हूँ, मैं दिखाती कुछ और हूँ और असल में कुछ और। ध्रुव ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया, कहा तारा तुम बहुत खूबसूरत हो, दिखावटी खूबसूरती नहीं, सीरत की खूबसूरती। तुम ना मेरे लिए 34वें माले का वो व्यू नहीं हो, मेरे घर का एक कोना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ध्रुव कौन है? ध्रुव तारा की जिंदगी का वो एक किस्सा है, वो एक नाम है जो उसकी किताब में हर वक्त रहेगा। हम में से जितने लोग भी किताबें पढ़ते हैं, हमारा फेवरेट पार्ट हम मार्क करके रख देते हैं ना, ध्रुव तारा के लिए वो मार्किंग, वो नाम है। जब ध्रुव से तारा अगली बार मिली तो तारा को लगा मुझे तो सब छोड़ के चले जाते हैं, शायद ध्रुव भी चला जाएगा। तारा ने ध्रुव से पूछा ध्रुव तुम्हें नहीं लगता हमारी जिंदगी में हमें कुछ लोग मिलते हैं, वो हमारे साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं, तुम भी तो वैसा ही करोगे ना मेरे साथ? ध्रुव ने तारा की तरफ देखा। ध्रुव ने कहा तारा तुम्हें पता है मेरे गले में ये जो ताबीज है ना, मुझे तब मिला था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। जब पहले पहले इस ताबीज को पहना तो ये मेरे शरीर का एक हिस्सा नहीं बना था, लगता था कि कोई है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ, पर धीरे धीरे ना ये मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी मेरे लिए इस ताबीज से ही, तो भला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अब तारा बदल गई थी। अब तारा वैसी हो गई थी जैसे ध्रुव, खुश अंदर से भी बाहर से भी, दिखावटी खुशी नहीं, असली खुशी। तारा की जिंदगी का सबसे खास दिन आ गया था, तारा का बर्थडे। तारा उन लोगों में से है जो अपने बर्थडे को बहुत ही कैजुअली लेती है। उसे लगता है कि इट्स जस्ट अनदर डे,
पर अंदर ही अंदर से अपने बर्थडे के लिए पूरे महीने एक्साइटेड रहती है। सबको याद देती रहती है कि तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें पता है मेरा बर्थडे आने वाला है, 4 महीने बचे, 3 महीने बचे, 2 महीने बचे। और फिर बर्थडे वाले दिन बोलेगी हाँ तो क्या हुआ, बर्थडे ही तो है। ध्रुव ये जानता था। उसने तारा से बोला, तारा अपने बर्थडे वाले दिन वैसे आना जैसे तुम दुनिया को दिखाना चाहती हो, वैसे नहीं जैसे तुम हमेशा बनती। तारा बहुत खुश थी। कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे अंदर के बच्चे को जगा देते हैं। द इनर चाइल्ड दैट वी किल्ड अ व्हाइल अगो इज नाउ अलाइव। तारा के साथ भी वही हुआ था। ध्रुव के साथ वो बच्ची बन जाती थी, वैसी बन जाती थी जैसी वो असल में है। उस दिन वो वैसे तैयार हुई थी जैसे ध्रुव ने सोचा था, वैसे तैयार हुई थी जैसे वो होना चाहती थी। वो ध्रुव के पास गई, उससे कहा कैसी लगती हूँ? ध्रुव ने कहा तारा जैसी, उस तारा जैसी जिसे मैं जानता हूँ। तारा और ध्रुव अपनी अपनी कहानियों में सबसे खूबसूरत हिस्से हो गए। तारा और ध्रुव एक हो गए। और वैसे भी इस अमावस की रात में ये चांद भी आसमान का साथ छोड़ देता है। कुछ चमकता है तो बस ध्रुव तारा। तारा ने ध्रुव में अपना वो साथी पा लिया था जिसके साथ चलने पर मंजिल की फिक्र कोई नहीं करता। कोई फिक्र होती ही नहीं क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो सफर हो जाता है। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है, चाहे वो तुम्हारा पेट हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारा दोस्त हो या शायद कोई एक ध्रुव, तो उन्हें संजो कर रखना, क्योंकि असल में किसी की जिंदगी की किताब में अपना नाम अंत तक पाना ही है असली हैप्पी एंडिंग।